जो होता है अच्छे के लिए होता है। एक प्रेरक कहानी। एक राज्य में एक राजा रहता था जिसका नाम राजा वीर सिंह था। एक दिन राजा वीर सिंह तलवारबाजी कर रहे थे। तभी अचानक से उनकी एक उंगली कट गई। राजा दर्द से कराहने लगे। वहां उपस्थित सभी लोग परेशान हो गए। पास में खड़े मंत्री जी ने राजा वीर सिंह को परेशान होता देख सांत्वना देते हुए अचानक से बोल उठे, महाराज, चिंता ना करें, जो होता है अच्छे के लिए होता है। दर्द से परेशान राजा यह सुनते ही क्रोधित हो उठे और उसी क्रोध में उन्होंने मंत्री जी को कारागार में बंद करने का आदेश दिया और साथ में यह भी आदेश दिया कि हमारी उंगली ठीक होते ही मंत्री जी की भी वही उंगली काट ली जाए जो मेरी कटी है। यह सुनकर मंत्री जी घबरा गए और उन्होंने राजा से निवेदन किया, महाराज, मैंने आपके यहाँ इतने वर्षों तक काम किया है, क्या आपको मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं है कि मैं भला आपका कभी अहित चाहूंगा? राजा ने कहा, मेरी उंगली कटने के बाद उसे सही ठहराना और अच्छा बताना स्पष्ट करता है कि आप मेरे कितने बड़े हितैषी हैं। राजा की बात सुनकर मंत्री जी बहुत दुखी हुए। कुछ क्षण रुकने के बाद मंत्री जी ने राजा से कहा, महाराज, क्या आप मेरी एक निवेदन स्वीकार करेंगे? महाराज बोले, ठीक है, बताइए, क्या है आपका निवेदन? मंत्री जी बोले, महाराज, कृपया मुझे 15 दिन का समय दीजिए। आपकी उंगली ठीक होने के 15 दिन बाद ही मेरी उंगली काटने की सजा दी जाए। राजा ने मंत्री जी के निवेदन को स्वीकार कर ली। कुछ समय बाद जब राजा वीर सिंह की उंगली ठीक हो गई तो एक दिन वह अपने सैनिकों के साथ जंगल में शिकार पर निकल पड़े। शिकार के दौरान जंगल के बीच में राजा अपने सैनिकों से बिछड़ गए और रास्ता भटक गए। रास्ता ढूंढते ढूंढते राजा वनवासियों के बीच पहुंच गए, जो बलि देने के लिए किसी आदमी की तलाश कर रहे थे। वनवासियों ने राजा वीर सिंह को पकड़ लिया और वन की देवी को बलि देने के लिए राजा को बंधक बनाकर ले गए। बलि देने की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थीं। राजा को बलि देने के लिए लेटा दिया गया। धारदार तलवार कुछ क्षणों में राजा के गर्दन को धड़ से अलग करने ही वाली थी कि वहां खड़े एक वनवासी बुजुर्ग की नजर राजा वीर सिंह की खंडित उंगली पर पड़ी। उसने जोर से आवाज लगाई, रुको, ये तो खंडित है, इसकी बलि नहीं दी जा सकती। राजा की खंडित उंगली देखकर वनवासियों ने राजा को छोड़ दिया। राजा जैसे तैसे वहां से अपनी जान बचाकर भागते हुए अपने राजमहल पहुंचे। राजमहल पहुंचते ही वह सबसे पहले कारागार में बंद अपने मंत्री जी से मिलने पहुंचे। राजा ने मंत्री से कहा, मंत्री जी, आपने सही कहा था, अगर मेरी उंगली नहीं कटी होती तो आज मैं जिंदा नहीं होता। अर्थात जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। फिर राजा ने पूछा, मंत्री जी, ये बताइए कि इस घटना से तो मेरी जान बच गई, लेकिन मैंने तो आपको सजा दी। आपके साथ जो हुआ यह कैसे अच्छा हुआ? मंत्री जी बोले, महाराज, मैं आपके साथ शिकार पर हमेशा रहता हूं। उस दिन भी आपके साथ ही रहता और आपके साथ ही वनवासियों द्वारा मैं भी पकड़ा गया होता। वनवासियों ने आपकी उंगली खंडित होने के कारण आपकी बलि नहीं चढ़ाई, पर मेरी उंगली खंडित नहीं होने के कारण मेरी बलि चढ़ जाती। इसलिए महाराज, मेरे साथ भी जो हुआ अच्छा हुआ। राजा वीर सिंह बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन एक छोटी सी बात पर मंत्री जी को सजा देने का उन्हें दुख भी हुआ। राजा मंत्री जी को कारागार से निकालकर पूरे सम्मान के साथ राजमहल ले गए। तो दोस्तों, हमारे भी जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी कभी कुछ चीजें आपकी इच्छा के अनुसार नहीं होती हैं, जिसके कारण हम निराश हो जाते हैं। परंतु हमें निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि आशान्वित रहते हुए हमेशा इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। भले ही कुछ अच्छा हो या न हो, लेकिन उस विपरीत परिस्थिति में आपका सकारात्मक सोच और सकारात्मक नजरिया उस दुखद क्षण के प्रभाव को बहुत कम कर देती हैं। साथ ही उस विपरीत परिस्थिति में आपको मजबूती भी प्रदान करती हैं।
तो दोस्तों, आप भी इस कहानी से प्रभावित हुए हो तो इस कहानी को अभी लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और इस तरह की कहानियों से जुड़े रहना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे लेटेस्ट कहानियों के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। मिलते हैं दोस्तों किसी अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।